hadn't studied for 12 hours, तो मैं उस दिन को एज अ फेलियर मार्क कर देती थी. एंड फॉर मी फेलियर वाज लाइक कि फेल तो होना ही नहीं है. कैन आई शो यू वन एग्जांपल? सो जैसे सर, दिस आर द डेज दैट आई स्टडी एंड दिस आर द डेज दैट आई डिड नॉट स्टडी. लाइक ऐसा क्रॉस लगा दिया है कि 12 आवर्स अगर पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है सो यू आर कंसिडरिंग योरसेल्फ एज अ फेलियर. एंड वेरियस बुक्स एंड नॉलेज जो भी गैदर किया था सर, वो बस एक पेज पर लिख लिया था. और एग्जाम्पल्स जो है वो एक छोटी सी स्पाइरल कॉपीज में लिख लिए थे. आई एम आल्सो हैविंग द स्पाइरल कॉपी एज वेल. जैसे ये सर, दिस इज 2B of PSIR and it is having all the notes of it. कि कैसे मतलब if India EU पे पूछा जाता है, so first you have to write that they are natural lies and what comments you will be using there. So it helped a lot. Like refinement of the content should be done before 10 days. आपका पूरा ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना लेने चाहिए. 2022 I targeted कि अब इसके आगे नहीं जाऊंगी मैं. अगर नहीं होता है so I will be looking for a job. एंड फिर उसमें देखा था कि कॉन्फिडेंस में देके आएंगे, कुछ नहीं होगा तो वी हैव नथिंग टू लूज, वी विल बी लुकिंग फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब. एंड दैट वाज द अटेम्प्ट दैट वाज रिटन फॉर मी. माय फादर इज लाइक अ क्रिकेट एंथुसियास्ट, सो ही सेड टू मी कि सचिन तेंदुलकर हैज बीन bowled out at 99 many a times. He couldn't score the century because he became a little bit apprehensive कि यार एक रन ही लेना है. तो उसमें सर ने, पापा ने भी मुझे समझाया कि यू आर ऑल्सो बिकमिंग द सेम केस कि एक रन लेना है बट आप इतने ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो कि आप उस पे आउट हो रहे हो. सो सर, नो मैटर व्हाट, इफ यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन ईच लेवल ऑफ UPSC, दैट आई फील सर. Yeah, I agree. I was speaking with someone and that lady said, I'm forgetting the name, she said कि अभी prelims फोड़ लिया था, mains फोड़ लिया, but past failure के baggage जो थे वो उस interview में दिख रहे थे. And she knew कि that's the reason of why she could not get the marks. I mean, that level of awareness she had, which is really good. And you're right, you can't take any stage for granted. जब mentorship की बात आई तो इंटरव्यू में मुझे साकेत सर ने बड़ी हेल्प की थी from Civil Study. He was a very good, and he told me that you are 180 plus candidate, don't get underconfident. And I got the exactly same number, 180. I was like, मैंने सबसे पहले साकेत सर को कॉल किया when I got the mark sheet कि sir, you told me that I am 180 candidate. You should have told me that 200 I would have got 200 at this point of time. No 50. That's so nice. हेलो एवरीवन, काफी डिफरेंट स्टार्ट करी इस बार मैंने. मेरे साथ है आयशा, रैंक 184 दिस ईयर. आपने कुछ छोटी मोटी कंट्रोवर्सी सुनी होगी इनकी. विल नॉट गो इनटू दैट, दिस इज नॉट दैट वीडियो. उसका एक अच्छा सा वीडियो जो NDTV की निधि मैम ने लिया था, शी इज अ सीनियर जर्नलिस्ट. देखना है तो आप देखना. आयशा ओपन्स अप अबाउट हेडस्पेस. एग्जाम की तो अलग होती है, फिर ये और स्ट्रेस आ जाए तो क्या क्या होता है. बट जैसे कि आपने थोड़ा काफी इंटरेस्टिंगली सुना इनकी 4 अटेम्प्ट की कहानी, विल गो डीप इनटू दिस, राइट आयशा? एंड इससे पहले हमने बात भी नहीं की कॉल पे, तो दिस इज द एब्सोल्यूट रॉ एंड रियल. ठीक है? यस सर. अब थोड़ा ये बताओ, ये क्या कॉन्फिडेंस था 2019 में, और वो उसकी पहले की कहानी क्या थी? आप क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू स्टडीइंग? सर, मैंने ना JEE दिया था इन 2015 एंड बस एक साल पढ़ के मैंने JEE दिया था. तो उसमें मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा कॉलेज GSITS मिल गया था मुझे. सो आई वाज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि मैं निकाल लूंगी. And when I thought कि मुझे UPSC देना है, I heard about the stages की prelims, mains और interview होता है. So when I heard the toppers talk, they used to just sideline prelims at that point of time कि prelims तो हो जाता है अगर आपने पढ़ रखा हो तो. So in 2017-18 I took coaching from Indore only for civil services. And जब 2019 में बस fresh out of graduation, I was like कि यार एक साल गई हूँ मैं कोचिंग और मुझ में इतना है कि मैं एक साल में एग्जाम्स निकाल सकती हूँ बिकॉज ऑफ दैट JEE कॉन्फिडेंस. तो वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस लेके मैं 2019 का अटेम्प्ट देने चली गई. पढ़ा कुछ भी नहीं, नॉट इवन 100 days आई गिव टू प्रीलिम्स. एंड मैं उसमें चली गई कि देख के आते हैं. एंड सर यू वोंट बिलीव, मैंने उस टाइम ऑप्शनल भी डिसाइड नहीं किया था. आई रिमेम्बर दैट मैंने 2019 का अटेम्प्ट मैथ्स ऑप्शनल के साथ मैंने पेपर भरा था उसका.
सो अच्छा। वो वहां पे सर 60 मार्क्स आ गए एंड आई वाज ओ लाइक बॉय। नहीं, अब नहीं हो रहा है। एंड सर वो ओवर कॉन्फिडेंस जब प्ले नहीं किया था, तो फिर वो अब अंडर कॉन्फिडेंस में हो गया इन द सक्सेसिव अटेम्प्ट्स। मतलब समझाओ थोड़ा ज्यादा इस पे। सर जैसे पहले ओवर कॉन्फिडेंस था, अब देख लिया कि वो चला नहीं। अब सर एनालाइज तो किया नहीं था कि वो ओवर कॉन्फिडेंस था जो आपको उस दिन एग्जाम के दिन लेके गया। नाउ इट फेल्ट लाइक द फर्स्ट फेलियर दैट आई फेस्ड इन माय लाइफ कि यार नहीं निकला। स्कूल वूल टॉपर थे क्या? स्कूल के टॉपर वगैरह ही हाँ थे क्या? सर, सर मतलब बिना ऐसे करे ही मतलब आ जाते थे मार्क्स। आई वाज प्रीटी हैप्पी विद माय परफॉर्मेंसेस ऑल अलोंग। So when 2019 attempt did not happen, so it was a pretty like a knee jerk reaction कि यार फेल हो गए। So I did not सब बोलते हैं ना कि फेलियर को कॉम्प्रिहेंड करते नहीं आया। So that वो अंडर कॉन्फिडेंस में चला गया इन द अटेम्प्ट ऑफ 2020 एंड 21 सर। ओह। और एंड ऑल दिस वाइल अकेले पढ़े थे, मतलब दोस्त वोस्त भी थे जो प्रिपेयर कर रहे थे, या ये खुद का ही निर्णय था और खुद ही अटेम्प्ट थे? सर मेरे कॉलेज में है, मेरे फ्रेंड्स हैं, दे आर प्रिपेयरिंग, बट सब वो अपने घर चले गए थे आफ्टर ग्रेजुएशन। तो सर मैं तो घर से ही प्रिपेयर कर रही थी। तो ये सारी पढ़ाई इंदौर से ही हुई? यस सर, इंदौर, उसके बाद देवास सर जो मेरा होम टाउन है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, थोड़ा सा और विस्तार से बताओ, जो अगले 2 अटेम्प्ट है जो अंडर कॉन्फिडेंट में चले गए थे, इफ यू वर टू लुक बैक, ऐसी क्या ब्लाइंड स्पॉट्स थे या क्या निग्लेक्ट्स हुए जो नहीं करने चाहिए थे बट उस वक्त रोक नहीं पाए? Sir, these 2020 and 21 attempts, why they were underconfident was क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता था कि whatever knowledge I am taking on the UPSC, that prelims stage is not enough। तो मुझे जब वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करती थी तो मुझे आंसर मालूम रहते थे, बट जब होता था कि आपने आंसर निकाल लिया, बट बिकॉज यू आर अंडर कॉन्फिडेंट यू विल बी ओवर थिंकिंग ओवर दैट थिंग। और सर जब ओवर थिंकिंग में आप जाते हो ना, सो यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर ओन अंडरस्टैंडिंग। तो इन 2020 अटेम्प्ट ऑल्सो एंड 21 अटेम्प्ट ऑल्सो सर मैंने 15 क्वेश्चंस जो मतलब पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे अच्छे से, आई switched the answers of them by overthinking। and sir both 2020 and 21 मेरे एक एक मार्क्स से सर पूरे प्रीलिम्स रहे थे। लाइक उनमें से एक क्वेश्चन भी अगर सही हो जाता सर, सो इट वुड हैव बीन डिफरेंट स्टोरी सर। हाउ डिड यू रिकंसाइल विद दिस? तुम तो इतने पास आके बार बार लौटी। सर मतलब 21 के बाद तो ऐसा हाल हो गया था, अक्टूबर था सर, बिकॉज इट वाज अ पेंडेमिक वाला प्रीलिम्स है। तो सर अक्टूबर में द रिजल्ट केम एंड आई वाज डिवास्टेटेड। आई थिंक सो नवंबर सर। सो आई वाज डिवास्टेटेड। मैं ऐसी थी कि मैं नहीं दे रही हूँ प्रीलिम्स, एंड मैंने 1 महीना कुछ भी नहीं पढ़ा था। आई यूज्ड टू कम इनटू माय रूम एंड जस्ट स्टेयर एट द रूफ एंड फ्लोर कि कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में करने को। बट माय मदर टोल्ड मी कि यू हैव, तुमने जॉब लिया नहीं है, एंड व्हेन यू विल बी गोइंग इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड व्हिच यू डू नॉट वांट टू गो एंड हाफ हार्टेडली जाओगे, इससे अच्छा फुल हार्टेडली विद कॉन्फिडेंस यू नो दैट यू हैव डन दिस मिस्टेक कि तुम अंडर कॉन्फिडेंट प्ले कर रही हो। सो उसमें सा मदर मैंने मेरा प्ले किया था, एंड माय फादर इज लाइक अ क्रिकेट एंथुसियास्ट। सो ही सेड टू मी कि सचिन तेंदुलकर हैज बीन bowled out at 99 many a times। He couldn't score the century because he became a little bit apprehensive कि यार 1 रन ही लेना है। तो उसमें पापा ने भी मुझे समझाया कि यू आर ऑल्सो बिकमिंग द सेम केस कि 1 रन लेना है, बट आप इतने ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो कि आप उस पे आउट हो रहे हो। राइट राइट। थोड़ा तो डीप जाओ। सो आई एम श्योर कि ये वाले जो सेटबैक्स की जो वापस रिबाउंड्स वाली लाइफ होती है वो इतनी आसान नहीं होती कि 2 लोगों ने मोटिवेशनल स्टेटमेंट्स दी और वापस आ गए। एंड आई बट इट्स इंपॉर्टेंट, फैमिली स्ट्रेंथ हो तो बहुत सही होता है, बट बिकॉज यू वेंट टू अ गुड कॉलेज, यू हैड अ शॉट एट प्लेसमेंट जो आपने नहीं लिया, एंड देन नियर 1 क्वेश्चन से मिस कर रहे हो, एंड अभी तो मेंस changes did you make in your strategy? तो ये तो बहुत सिंपल हो गया कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी, एंड देन फिर मैंने कहा आई हैव नथिंग टू लूज, यस सर। एंड नहीं होगा तो मैं जॉब ले लूंगी। तो थोड़ा सिंपलिस्टिक लग रहा है। यस सर। एक्चुअली में कैसे मन बना था? एक्चुअली में क्या क्या किया था? सर जब मन बना लिया था कि ये अटेम्प्ट देना है, एंड सर क्या होता था कि मैं पिछले 2 अटेम्प्ट में मेंस पे ज्यादा फोकस करती थी, बिकॉज फॉर मी इट यूज्ड टू लुक लाइक कि मेंस ज्यादा बड़ा है।
बट मैं ये एनालाइज करने में दिक्कत वो कर देती थी, शॉर्ट हो जाती थी कि प्रीलिम्स भी इतना ही डाइसी होता जा रहा है आजकल जितना मेंस नहीं है। एक बार आप मेंस में आपका सिलेबस रहता है, प्रीलिम्स हैज नो सिलेबस कि इससे डेफिनेट क्वेश्चंस आएंगे। तो सर क्या हुआ कि व्हेन आई सेड कि नहीं 2022 वाला अटेम्प्ट देना है, अच्छे से देना है, अगर नहीं होता है सो वी विल बी लुकिंग। तो सर एक कंसिस्टेंसी पे मैंने काम किया, बिकॉज आई यूज टू वर्क। ऐसा नहीं था कि मैं मतलब पढ़ाई नहीं करती थी, बट वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती थी। सो व्हाट आई यूज टू डू वाज कि जब भी अगर मेरा दिन मतलब वो जाता था कि आई हैडंट स्टडीड फॉर 12 आवर्स, तो मैं उस दिन को एज अ फेलियर मार्क कर देती थी। एंड फॉर मी फेलियर वाज लाइक कि फेल तो होना ही नहीं है। कैन आई शो यू वन एग्जांपल? जैसे सर ये है जनवरी का है सर। सो इन दैट जस्ट अ सेकेंड सर, ये सर जैसे सर दिस आर द डेज दैट आई स्टडी एंड दिस आर द डेज दैट आई डिड नॉट स्टडी। लाइक ऐसा क्रॉस लगा दिया है कि 12 आवर्स अगर पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है सो यू आर कंसिडरिंग योरसेल्फ एज अ फेलियर। एंड सर जब आप खुद को बोलने लग जाते हो ना कि आप फेल हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे, सो देयर कम्स अ कंसिस्टेंसी विथ यू कि नहीं करना है। तो वो कंसिस्टेंसी सर पहले ली थी। सेकेंड सर करा था कि बेस पूरा ऐसा क्रीम जैसा बना के जाना है कि नो मैटर व्हाट हाउ यूपीएससी कंफ्यूजेस मी, आई वोंट बी गेटिंग कंफ्यूज्ड, कि जो है वो है। एंड सर थर्ड वाला जब ये कंसिस्टेंसी के साथ सर जब थर्ड में सर एक ये भी गलती सर मैं पिछले अटेम्प्ट्स में करती थी कि आई डिड नॉट यूज टू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, कि उसमें यूपीएससी ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आ रहे हैं, हाउ डज यूपीएससी फॉर्म्स द ऑप्शंस, दैट इज आल्सो बिकमिंग अ ट्रिकी पार्ट। और आपको ढूंढना है कि वेयर इज दी, अब वो आंसर तो आ गया यू नो कि, क्योंकि आपको एक तरीके से एक सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है कि यस दिस विल बी द आंसर। बट जब वो आप जब देखोगे ना कि ऑप्शंस में क्या गलत था, दैट इट बिकेम रॉन्ग, दैट विल बी मोर इन डेप्थ। तो सर वो चीजें मतलब हेल्प की कि नहीं नथिंग विल बी स्टॉपिंग मी दिस ईयर। और सर पूरा 6 मंथ्स मैंने मेंस को दिया ही नहीं था, मैंने पूरा प्रीलिम्स ही पढ़ा था कि अगर मैं फर्स्ट स्टेज में ही इस बार फेल हो जाती हूँ तो व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेज। तो वो सर वर्क किया मुझे लगता है। अच्छा, 3 चीजें बताओ। एक तो ये यूपीएससी एग्जामिनेशन का जो एनालिसिस का पैटर्न जो आपने अपनाया वो काइंड ऑफ यूनिक है। मोस्टली मैंने सुना है लोग ऐसे करते हैं कि ये सवाल क्यों दिया होगा उसके पीछे जाते हैं कि ये सवाल पीवाईक्यू में क्यों आया है, उस साल की न्यूज से कैसे किया है। दैट्स वन वे टू अप्रोच। अनदर वे टू अप्रोच इज कि वो सवाल देखते हैं, उन थीम्स को दोबारा पक्का कर लेते हैं जिन जिन थीम से सवाल है। मोस्ट रिकरिंग थीम करके लोग प्रॉपर एक्सेल बनाते हैं। इंजीनियर्स हैं तो ये काम तो सब लोग करते ही हैं, कुछ लोग करते हैं। आप ये कह रहे हो कि आपने पढ़ा कि सही आंसर समझ में आ गया, बट उसने बाकी के सवाल के ऑप्शंस कैसे बनाए, विच इज इंटरेस्टिंग। कुछ भी याद है कोई एक इंटरेस्टिंग सवाल, क्योंकि ये इनसाइट भी इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा एग्जांपल देके बताओ। यस सर, मतलब जैसे क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि इस साल के अगर प्रीलिम्स आप देख लो, सो देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट मनी बिल एंड फाइनेंस बिल। तो ठीक है यू नो दैट, बट इन द थर्ड स्टेटमेंट उसमें लिखा हुआ है कि फाइनेंस बिल में जॉइंट सिटिंग नेसेसरी हो जाती है। सो नेसेसरी वर्ड यू हैव टू सी दैट एग्जामिनर हैज डेलिबरेटली केप्ट दैट नेसेसरी वर्ड। यू नीड टू हाईलाइट कि वो जो ऑप्शन जो वो बना रहे हैं ना, so they are also giving you tips and tricks कि ये you have to highlight this thing कि इससे wrong होगा ये option। and ऐसा ही सर जैसे पिछले साल के भी क्वेश्चंस थे सर, पिछले से पिछले साल के क्वेश्चन सर 2020 वाले में सर, जैसे कि you had a tropical cyclone वाला क्वेश्चन। सो अपार्ट फ्रॉम जस्ट लुकिंग एट कि सिर्फ ऑप्शंस देख के, यू शुड लुक एट कि 10 डिग्री का डिफरेंस नियर अबाउट रहता है। एंड वो चीजें जो आपको प्ले करते, नो सर एक क्वेश्चन मुझे अभी भी याद आ रहा है लास्ट ईयर का ही कि ओशन मीन टेम्परेचर दे सेट कि ओशन मीन टेम्परेचर इतना, आइसोथर्म इतना डीप डाउन होता है, दी टेम्परेचर नीड्स टू बी 26 डिग्री। और उसका जो सेकंड वाज अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट दैट दे हैड गिवन। सो जब फर्स्ट स्टेटमेंट आप पढ़ते हो ना, दे हैड गिवन अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप अंडरलाइन कर सकते हो कि दिस कैन बी रॉन्ग। तो वहां पे सर
हिंट है कि देखो वी वोंट बी गिविंग ऑल द थिंग्स राइट टू यू, सो यू हैव टू हाईलाइट कि क्या रॉन्ग दिया हुआ है। तो सर दैट ट्रिक वर्क फॉर मी कि एनालिसिस करके कि ऑप्शंस बनाए कैसे इन्होंने, नॉट जस्ट अबाउट द एलिमिनेशन क्वेश्चन। टेक्निक्स का यस सही सर, प्रयोग हुआ ना ये। एलिमिनेशन, हाँ सर इन अ ये वे वही हुआ सर, मेरे लिए वो हो आई गया कि थिंक। प्रीवियस ईयर एनालिसिस। यस सर। हाँ बट आप हाँ भी सर। कह रहे हो, मतलब फलसफा तो वही है उस बात का। वी हैव फैकल्टी ईशान सर, तो ही इज वेरी एडमेंट अबाउट कि दो ही तरीके हैं यूपीएससी पे पी को निकालने के लिए। एक तो आपको सब कुछ पता हो, या तो या आप सब रट लो या याद कर लो। दूसरा है थोड़ा दिमाग खोल के रहो और इतना रम जाओ इस प्रेप में कि ये सारी एलिमिनेशन टेक्निक्स शुड कम लाइक अ पोएम टू यू, राइट? यस पोएम सर। यस सिंग टू सर। यू कि this खटक रहा है। तो क्या होता है जब आप ढंग से नहीं घुसते हो ना, देन यू टेक अ वेरी नेसियर एटीट्यूड की ये नहीं, एलिमिनेशन तो हैक्स हैं, ये सबसे कुछ नहीं होगा। देन द आंसर इज कि फिर आप पढ़ते रहो, इनफाइनाइट पढ़ते रहो, और फिर कोई तरीका नहीं है। यस सर। सर आई वांट टू सेकंड यू ऑन दिस ओपिनियन। जब मतलब मैं 2020 का अटेम्प्ट देने गई थी, सो मैं ये यूट्यूब पे सब सारी जो ट्रिक्स चलती थी ना, आई सॉ ईच वन ऑफ देम कि प्रीलिम्स निकलना चाहिए, बट वो हाफ बेकेड अटेम्प्ट था सर, कि बस ये देख के चले गए, यू हैवंट प्रैक्टिस्ड इट। तो सर ओके। जब मतलब वो आप यूपीएससी का जब प्रीलिम्स का पेपर आता है आपके हाथ में, एंड द प्रेशर यू फील टू क्वालिफाई प्रीलिम्स, व्हेन बोथ थिंग्स मल्टीप्लाई ना, तो वो चीज है ना, एलिमिनेशन टेक्निक आपको फिर बैकफायर करने लगती है इफ यू हैवंट प्रैक्टिस्ड वेल। तो सर वो मुझे लगा कि फॉर दैट आपको अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस अच्छे से करना पड़ेगा कि ऑप्शंस में क्या ट्रिक है। मेक सेंस, मेक सेंस। तो इस वाले अटेम्प्ट में एंड ये बात ना इसने भी कही थी, प्रीति से मैं बात करता, शी इम्प्रूव्ड रैंक दिस ईयर, शी गॉट 130 एंड यू नो शी वाज यस 254 आई थिंक लास्ट ईयर, एंड शी सेड उनकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग थी कि यस दिस वाज अ ड्रीम and she only wanted to become IAS, and but she couldn't clear 3 prelims straight off the bat, and that was very difficult moment क्योंकि अब अपने को क्या कहानी दोगे, आप शुरू से टॉपर थे, वही सब यू नो सही कॉलेज सही सब किया। एंड देन शी सेड कि ये बेसिक्स नहीं करोगे ना, अगर पीवाईक्यू और ये सब और वापस चेक नहीं करोगे, तो जो मर्जी will always you know end up having less confidence than required to attempt that paper. सर इसमें यस सर, व्हाट शी इज सेइंग इज वेरी ट्रू कि अगर इफ यू आरंट मेकिंग बेस, एंड सर आई थिंक सो कि जब बीच में बोलते थे देयर यूज्ड टू बी वेरियस टॉपर्स टॉक दैट आई यूज्ड टू लिसन, दैट सेड कि आप एनसीईआरटीज इग्नोर कर सकते हो, बट डोंट इग्नोर देम अगर आप सही में प्रीलिम्स एक ही बार में करना चाहते हो, बिकॉज दे विल फॉर्म बेस, एंड वॉट एवर द रेफरेंसेज यू आर टेकिंग, अगर आप अच्छा बेस नहीं बनाते हो ना सर, सो इट बिकम्स वेरी टफ एट प्रीलिम स्टेज सर। और ये भी आपने बोला ना कि टॉपर्स रैंकर्स यूज्ड टू दैट कि मेंस की प्रिपरेशन करो, प्रीलिम्स इज टेकन केयर ऑफ, एंड इट इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग नॉट लाइक दैट। बट स्टिल जो लोग पुराने रैंकर्स की बात, बिकॉज ट्रेंड्स यूपीएससी भी काफी इवॉल्व हो रहा है, राइट, जर्नी और इन सब में, राइट? सो सर व्हाट यस व्हाट सर। वुड यू सजेस्ट फॉर द पीपल जो अब 2024 का अटेम्प्ट दे, हु आर नाउ स्टार्टिंग इन देयर अर्ली जर्नी? 3 महीने कैसे होने चाहिए? सर अभी के 3 महीने, सर पहले तो यही है कि आपका बेस बनाओ सर, वेरियस सर, मतलब आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एनीवन कि टॉपर्स हैं, ये है वो है, बट सर देयर इज सो मच ऑफ रिफाइनमेंट इन देयर टॉक्स कि दैट इज नॉट ऑल ट्रुथ। आई यूज्ड टू ब्लाइंडली फॉलो देम, दैट इज माय प्रॉब्लम कि मैंने अच्छा। उसको इतना ब्लाइंडली फॉलो कर दिया कि हाँ रेफरेंसेस यही है, इससे ही हो जाता है, ये हो जाता है। तो सर वॉट एवर टॉपर्स से, वॉट एवर दे हैव achieved their pedestal, they will obviously shine their gold कि हाँ we have got gold, but sir the thing is the जो base रहता है ना सर, वो बनाना बहुत जरूरी है, because that will help you in a longer run। जैसे मेंस में भी it will help you कि क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो सर आप जब शुरुआत से शुरू करोगे ना, ठीक है थोड़ा टाइम लेगा, एंड आई थिंक सो यूपीएससी इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो सर वो टाइम लेगा, बट इट विल हेल्प यू इन एवरी एस्पेक्ट। एक साल फेल होके वापस एक साल के आप प्रिपेयर कर दो, इंक्लूडिंग द बैगेज ऑफ फेलियर। इससे अच्छा है पहले बेस बनाओ, टेक योर टाइम, उसके बाद दो, सो यू विल आल्सो बी हैप्पी कि हाँ चलो ठीक है थोड़ा टाइम लगा, बट इट प्रूव्ड एट द एंड। Yeah, नहीं, makes sense. I think I was speaking with Devesh, who was an IPS, and he said कि जैसे आपने कहा ना, टॉपर्स बहुत रिफाइंड सी पिच देते हैं एंड में,
ऐसे लगता है कि मतलब कि बिल्कुल स्मूथ सेलिंग ही चल रही है, बट कुछ लोग कॉलेज में स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोगों के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते हैं, सो देयर इज सो मच which is behind the scenes that only Yes. now rankers are coming out and sharing all that stuff, which makes it more raw and like more real for the people जो ये सुनेंगे. तो एक सेगवे लेते हैं, हैविंग सेड दैट, सो आई गेट दिस की प्री की बहुत तैयारी की थी इस बार, फिर लास्ट टाइम में बिल्कुल फोकस्ड, राइट? और ऑप्शनल अभी चेंज कर लिया था, मैथ्स ही था. सर मेरा 2019 में मैथ्स था, बाकी समय तो पूरे टाइम PSIR ही रहा है सर. PSIR था. यस ओके, सर. सो सो आपने सिलेबस और PYQ का काफी वो तालमेल सही बिठा लिया था. अब मेंस की तैयारी में मैं बहुत बार सुनता हूँ कि रैंकर्स जो भी ना, वो अपना एक एक नंबर इस लेवल तक भी सोचते हैं कि ओके दिस आंसर कैन बी इम्प्रूव फर्दर. एंड मतलब मैं अभी रैंक 3 से ही बात करके निकला हूँ आरएनआर से, तो उन्होंने तो कहा था कि ना बवाल हो गया था सिलेबस और ये चट्टानों का, मैगजीन्स का, कि एंड में शी टुक अ वेरी बोल्ड मूव कि मैं आई एम रिड्यूसिंग ऑल माई करंट अफेयर्स नोट्स टू जस्ट सम एक्स नंबर ऑफ टॉपिक्स, लिमिटेड टॉपिक्स, और उनके अंदर मैं डीप जा रही हूँ, right? Rather than reading a lot of stuff. How did your mains preparation, how did you personalize your mains preparation for yourself? सर मेंस के टाइम पे व्हाट आई डिड वाज आई न्यू दैट प्रीलिम्स इस बार निकल जाएगा. आई वाज स्कोरिंग 102 105 बिकॉज आई हैड अप्लाइड फॉर फॉरेस्ट, तो मुझे एक्चुअल मार्क्स नहीं मालूम है, बट फ्रॉम वेरियस कीज आई वाज कंफर्टेबली स्कोरिंग 100 प्लस. तो मुझे मालूम था कि प्रीलिम्स निकल जाएगा. आई जस्ट हैव 100 डेज, और मैंने मेंस नहीं पढ़ा है इस साल. बाकी 2 अटेम्प्ट्स में पढ़ रखा था एंड उनके नोट्स उस टाइम पे हैंडी कर लिए थे, मेनली ऑप्शनल के, कि whenever we get a chance for means तो एकदम से फटाफट हो जाए. एंड वेरियस बुक्स एंड नॉलेज जो भी गैदर किया था सर, वो बस एक पेज पर लिख लिया था कि एवरीथिंग. जैसे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में यू हैव पॉलिटिकल थिंकर्स, अगर आप उनका पढ़ने जाओगे सो दे हैव वेरी वास्ट नॉलेज एंड वेरी वास्ट थॉट प्रोसेस. तो इससे अच्छा है कि rather than having all the things, आप हर जगह से एक ही बुक को एक ही बुक से और रिफाइन करके एक पेज पे पूरा लिख लो कि वॉट एवर यू आर हैविंग. वैसे जनरल स्टडीज में भी किया था सर कि डिवाइडेड दी होल मेंस इनटू 9 पेपर्स, और फिर GS पेपर 1 जब था तो हिस्ट्री है, ये सब है, तो सर सबका एक एक पेज बना लिया था कि जैसे आर्ट एंड कल्चर है सर, सो इट इज वेरी वास्ट, तो वो डायनेस्टीज के हिसाब से लिख लिया था. और एग्जाम्पल्स जो है वो एक छोटी सी स्पाइरल कॉपीज में लिख लिए थे. आई एम आल्सो हैविंग द स्पाइरल कॉपी एज वेल. जैसे ये सर, दिस इज लाइक, दिस इज 2B of PSIR and it is having all the notes of it कि कैसे मतलब if India EU पे पूछा जाता है, so first you have to write that they are natural lies and what comments you will be using there. So it helped a lot, like refinement of the content should be done before 10 days. आपका पूरे ऐसे छोटे छोटे notes बना लेने चाहिए so that it may help you in your final exam recollection. जैसे सर इस बार का हमें क्वेश्चन थे ऑफ यूज ऑफ वेरियस एनिमल्स इन GS पेपर 1 था. So I scored 114 in GS paper 1, which I think so was a good score. तो सर might be highest. अच्छा सर, might be the highest. हाँ. तो सर उसमें ऐसा किया था कि in GS paper 1 you have art and culture, have examples at your hand कि जो भी मतलब examples है of various things. जैसे आप टेम्पल पढ़ते हो, नागरा टेम्पल्स एंड द्रविड़ा टेम्पल्स, सो नॉट जस्ट लर्निंग अबाउट नागरा टेम्पल और द्रविड़ा टेम्पल बट ऑल्सो लर्निंग अबाउट द एग्जाम्पल्स दैट यू कैन यूज इन दैट. एंड ऐसे GS पेपर 2 में यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ ऑल द जनरल स्टडीज पेपर. मेरे GS पेपर 3 में बहुत कम आया, सो वोंट बी शेयरिंग दैट, बट GS पेपर 2 में आई थिंक सो दैट केसेस, वेरियस केसेस like fundamental duties पे क्वेश्चन था, so you can use MC Mehta case in that. So when you use the content enrichment of that answer, so that helps sir. That's beautiful. Reminds me of 2 things. एक तो जो कैलेंडर आपने अभी दिखाया था, right, where you self-imposed constraint for your own day. Yes sir. If I don't reach this target, I'll feel it. बहुत कम लोग कर, है ना? How long did you maintain this consistently, ये अपना कैलेंडर ट्रीटमेंट? सर शुरुआत में जब शुरू करा था तो हार्डली 15 days आई कुड मेंटेन,
फर्स्ट डे एंड सर ये था कि अगर एक दिन भी फेल होता है ना, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, देयर इज नो इफ एंड बट्स। तो वो जैसे वापस 1 से शुरू हुआ ना, जब 15 डेज के बाद जब वापस 0 से स्टार्ट करना पड़ा, इट पेन इन द हार्ट, लाइक कि बस अटैक ही आ जाएगा। तो एंड हु यूज्ड टू होल्ड यू अकाउंटेबल फॉर दिस थिंग? खुद से अकाउंटेबल करते थे या ये दोस्तों के साथ खुद कहते हैं, या पेरेंट्स को बोला था कि होल्ड मी अकाउंटेबल, मैं ये ट्राई करूं? वो नहीं रहता था कि अकाउंटेबिलिटी का मेरे पास कोई, क्योंकि मेजर कुछ रहता नहीं था। सो देयर इज अ पोमोडोरो टेक्निक दैट इज यूज्ड। तो सब मैंने एक फोकस कीपर करके एक ऐप था, सो आई डाउनलोडेड दैट, एंड जब तक पढ़ रही हूँ सो द टाइमर यूज्ड टू गो, एंड जब नहीं पढ़ रही हूँ द टाइमर यूज्ड टू स्टॉप, बिल्कुल ईमानदारी से कि नहीं, अगर नहीं करा है तो करेंगे। तो वो सब मतलब जब वो डेली का एनालिसिस बताता था कि यू हैव स्टडीड फॉर 10 आवर्स, यू हैव स्टडीड फॉर 12 आवर्स, धीरे धीरे करके बढ़ा रहे थे उसको। तो सर इट यूज्ड टू फील गुड कि हाँ चलो वी आर इम्प्रूविंग इन सम और द अदर वे। अच्छा, पता है यही सब कुछ सुन के ना हमने करीब 1.5 महीने पहले एक चैलेंज करके एक चीजें शुरू करी, 15 डे चैलेंज, 21 डे चैलेंज विद द स्टूडेंट्स। और हमने कहा कि इनफ इंसेंटिव्स भी देंगे, बट आप जो सोच रहे हो करने का वो करो तो सही। तो 21 डे बुनियाद चैलेंज फॉर लक्ष्मीकांत, आप 21 दिन में लक्ष्मीकांत खत्म कर सकते हो कन्विंसिंगली। जैसे आपने बोला ना कि मैं 12 घंटे का मैंने अपने कोई कंस्ट्रेंट देखा था, हमने उन्हें कहा हर दिन जो भी पढ़ रहे हो उसका प्रूफ ऑफ वर्क फोटो खींच के टेलीग्राम पे डालो। ठीक है, जितना ही पढ़ रहे हो, कुछ और कंटेंट वंटेंट की बात ही नहीं है। अब बात ये कि आप अपने को काउंटेबल बनाओ। एंड वो पूरे 100 लोग उस ग्रुप में जो है, वी टुक ओनली 100 स्टूडेंट्स, एंड वी सेड अगर आप कर लोगे अचीव चैलेंज विद इन दीज कंस्ट्रेंट्स, पूरे पैसे वापस, मोर रिवॉर्ड्स। नहीं कर पाओगे, दैट इज द अकाउंटेबिलिटी, राइट? एंड लोग मूवमेंट दे केप्ट डूइंग, डे 1 डे 2 डे 7 मेंटेन रखा, बाकी लोग कर रहे हैं। इट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट मोमेंटम कि कंटेंट तो बहुत सारा पर हम पढ़ ही नहीं पा रहे कागज से। तो and your idea on the single pager is exactly the same जो उमा ने शेयर किया, you know, कि exactly the same lingo. I think इस साल के रैंकर से बात करके 3 चीजें तो बहुत क्लियर है। एक तो PYQ को ढंग से समझ लो, जैसे you went to 3rd level of understanding कि बाकी ऑप्शन भी क्यों बनाए। दूसरा ये कि सिलेबस से मैप करके ही पढ़ाई करो, क्योंकि अदरवाइज सागर है पूरा नॉलेज का, you're preparing for a competition exam, not academic career. And तीसरा कि मोमेंटम मत ब्रेक होने दो कुछ भी करके, because that's all the thing there is, especially for UPSC exam. Yes sir. सर क्योंकि मतलब आपके पास इतना ज्यादा नॉलेज रहता है, आपके पास इतना वो रहता है कि अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं रखोगे ना, द थिंग्स गेट लॉस्ट। बोथ आपके रिवीजन में भी आपको अकाउंटेबिलिटी रखनी है कि यस मुझे रिवीजन साइकिल बनानी है ऐसी। एक रिवीजन साइकिल में ही एक वो रहता था कंपोनेंट, जिसमें वो सब आता था कि 1 डे 3 डे सब वो भी मैंने करने की कोशिश की थी कि इन दिस वे पढ़ लो, फिर 2 बार 2 दिन बाद दोबारा रिवाइज करो, फिर 4 दिन बाद वो करने की कोशिश की थी, बट सब वो हो नहीं पाया। So I was like 15 days अपन टारगेट रखेंगे एंड वी विल बी कीपिंग अ साइकिल ऑफ 15 days। इतना ज्यादा भी कोई पढ़ना नहीं है, लेकिन ऐसा है कि 15 डेज का हर चीज रखेंगे। तो वो 15 डेज साइकिल चलाई थी, जस्ट लाइक यू सेड कि 21 डेज की 3 हफ्ते में करना है, तो मैंने 2 हफ्ते की चलाई थी कि 2 हफ्ते में ये चीजें कंप्लीट करनी है। एंड सर एक चीज ये भी हेल्प की थी कि फर्स्ट आई यूज्ड टू स्टडी इन माय होम। तो एक होम पे एक लेजर रहता है एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल एट योर होम कि कभी भी जाके खाना खा लिया, यू डोंट हैव डिसिप्लिन एट ऑल। तो आई जॉइंड लाइब्रेरी, मैं देवास में ही लाइब्रेरी है, आई यूज्ड टू गो देयर एंड वहां पे आई यूज्ड टू बी द फर्स्ट पर्सन टू एंटर द लाइब्रेरी एंड द लास्ट पर्सन टू गो फ्रॉम द लाइब्रेरी। आई वाज लाइक कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, मैं नहीं जा रही हूँ यहाँ से। तो अच्छा, इट यूज्ड टू बी वेरी डिफरेंट एट दैट पॉइंट। हम एक और इंटरेस्टिंग चीज करते हैं कि जैसे ये 21 डे का फंडा है ना, तो मोनोटोनस ना हो जाए, सिर्फ पढ़ाई का ना हो जाए, तो वी डू सम इनरिचमेंट सेशंस बीच बीच में, या तो कभी कुछ साइकोलॉजिकल ट्रैप्स आपको बताते हैं 1 घंटे आके कि फंस रहे होगे कहीं यहाँ पे, ये किसी रिसर्च ने साइड किया है, देखो कहाँ फंस रहे हो। तो थोड़ा एक डिफरेंट फ्लेवर देता है पढ़ाई लिखाई के लिए। या कभी किसी रैंकर को बुला ले, जैसे यू शोड योर नोट्स राइट, एंड दे सो practical and beautifully uniquely designed. So sometimes when ranker talks about her or his notes, no, मैंने ये देखा था और ये किया था, it makes it lifelike for the people.
because that is when the ranker is not talking but showing. जैसे अपनी किताबें दिखाई ना, this is what I was doing and now you can see India and yes, EU and stuff sir. like that. Then अगले दिन वो जो बंदा पढ़ रहा होगा ना, फिर वो अगले दिन अपने notes भी उस impact से बनाएगा. Yes, sir. Yes, So sir. these 21 days become like the best period or the best example of how your bouts and sprints should be, right? What I would request, and we'll take it offline again, is we want to launch, because you are just fitting in on this challenge ka trajectory. We would want to launch a challenge that your tutelage, बात करके थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, क्या करेंगे, स्पेशली फॉर द पीपल जो करना चाहते हैं genuinely, sincerely, but Yes. momentum नहीं बरकरार कर पाते, right? Yes, sir. One question I have for you is, have you ever addressed college gathering? मतलब you come with such a force of positivity, and I'm sure अभी तो काफी उसका भी glow है exam results का, but Yes, you have so much wisdom वाली feeling. Do you approach young girls or young adults and talk to them कि फंसो मत यहाँ पे, carry on, and here I can help? Sir, I haven't been a public speaker at all. मैं स्कूल में एक बार डिबेट में गई थी, एंड द टॉपिक ऑफ द डिबेट वाज कि शुड ट्यूशंस बी अलाउड टू स्टूडेंट्स और नॉट. तो बिकॉज स्कूल वाज वन साइडेड कि ट्यूशन अलाउड नहीं करने वाले को ही जिताना है. सो व्हेन आई डिबेटेड अ लॉट, सो दे सेड कि मुझे हटा दिया कि she is talking a nonsense, and they just sidelined me. So at that point of time I was like, I am not going to publicly speak anyhow, and वो बहुत ही ज्यादा humiliating हो गया था मेरे लिए. तो कब की बात है ये? कब की? How long back was this? Sir, this was when I was in 7th standard. तो अभी वही स्कूल बुलाएगा वापस तुमको? Yes sir. तो सर वो तब से लगा नहीं था यार कि you don't speak publicly. I mean, this because this is not recorded, and because I mean this is not rehearsed, and this whole chat is not recorded. I think I'm to just nudging you here and there, but पब्लिक स्पीकिंग एज सच ऐसी करी नहीं है, बट मेरी मम्मी जो है वो स्कूल चलाती है. So every now and then I used to go and just teach English to the rural school students, because they don't know कि they know कि क्या है, उनको समझ आ जाता है, लेकिन उनको जैसे जब वो बुक खोलते हैं ना, so they don't understand that what is written in the book. तो उसमें मतलब मुझे ऐसा लगा था कि यार they are just getting a communication lag, they are not getting the comprehension, they are not getting. तो every now and then I used to go to them कि हाँ, जैसे कि इंग्लिश में मैं उनको पढ़ना पढ़ाना सिखा देती थी at a very basic level. तो तब से थोड़ी सी है कि स्टूडेंट्स को, but not at a public platform I haven't spoken. Okay. I was speaking with someone from Khan Academy का जो इंडिया चैप्टर है. Yes, and there's this person who heads the STEM content, science, maths, and जो भी है था engineering वाला, and he said कि उसने भी ना he also tried to teach this English thing, क्योंकि इंडिया में Duolingo टाइप की ये western apps चलती नहीं है, and kids are not able to adapt it. So they taught people. उन्होंने क्या किया, WhatsApp पे ना बच्चों को ना कहानी रिकॉर्ड करके ऑडियो नोट सेंड करने भेजा, बोला आप जो भी पढ़ रहे हो, और ऐसे करते करते वो लाइक्स, और वो कम्युनिटी में जब भी तुम काम करते हो ना, चाहे चैलेंज करो चाहे अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस करो, इट जस्ट लाइवन्स अप, क्योंकि अब सब लोग कर रहे हैं. एंड देन ही आल्सो हैड दिस ही नोटिस दिस थिंग कि बच्चे ना पहला और आखिरी शब्द समझ लेते हैं, मतलब शायद बोल पाते लेकिन लिख नहीं पाते, तो वो जब पढ़ रहे होते हैं ना, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर या कुछ वो पढ़ के इमेजिन करते हैं इसका मतलब ये है या इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है, वो बीच का गोल हो जाता है करके. एंड देन ही इज नाउ ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. आई हैड लास्ट चैट विद हिम 2 महीने पहले. But it's a very nice thing that you tried to do. So public speaking nahi, but what we'll do a private Zoom seminar. आप मतलब yes, I mean, because it will all be this raw and real वाला तर्ज में, तो बताना ये कर नहीं रहे हो तो blind spots हैं और फंसोगे, ये होगा, तो it will be fun, right? Yes, sir. तो अब मेन से आते इंटरव्यू पे. Yes, sir. And this was your first interview. And how much did you score this time? कितने नंबर आए थे? 180, sir. Very good. So how did that go? Like उसकी preparation कैसे की थी? सर जैसे इंटरव्यू becomes very dicey. You don't know कि आपको कौन सा पैनल मेंबर मिलेगा, कौन सा पैनल चेयरपर्सन मिलेगा. तो इट वाज लाइक कि आपका लक पे बेस्ड, थोड़ा सा मैं मानती हूँ उस टाइम पे कि whatever your luck is, you will get the panel member of that person. तो I studied a lot from interview transcripts that were given online कि किस किस को कौन कौन सा पैनल आया था and what they actually asked. So I got to know कि हाँ
if Satyavati ma'ams come, so it will be like कि DAF based होगा. If Chaube sir's panel comes, so it will be very random. तो मतलब ऐसा हो गया था कि चलो DAF तो पढ़ना ही है, but you have to also be able to tackle randomness in the interview session. So, sir, it was my first interview, and when I gave interview to one of the coaching, and sir, उन्होंने बोला था कि it will be an interview, so I thought कि सारे faculty members होंगे, and it was an online session, and when I just clicked and I joined the Zoom, there were all bureaucrats sitting over there. तो सब मैं एकदम हड़बड़ा गई थी, because this was the first time that I was ever interacting with bureaucrat. तो that was something कि उस टाइम पे लगा था, and when I said कि जब मैं आंसर दे रही थी, I got so hyper tensed over there कि they said कि you were going right, but you were so tensed कि आपके मन से ही कुछ निकल ही नहीं रहा था. You have to be confident. And sir, UPSC जो unpredictable है ना, तो C confidence है sir. So you have to take confidence at all level, I think so. कि इंटरव्यू में भी you have to be very very confident कि whatever you ask, if I don't know, I don't know. Just don't think about it कि what the panel member will be thinking about. जैसे सब मुझसे एक SC/ST एक्ट के बारे में पूछा था कि the Supreme Court whether it has dissolved whole of the act or just provisions of it. तो सर उस टाइम पे इतना टेंशन था कि obviously it has dissolved various provision at some point of time. तो मुझे एकदम से मैं blank out हो गई, and I said कि sir I am unable to recollect. I just said him whole truth कि sir I am unable to recollect. I think so it was provision, but I will check on the knowledge about same. So he was like okay fine with you. So this was very for me sir, the Chaube sir's panel which I got, people were very scared कि Chaube sir does not gives mark, and सब अच्छा हुआ कि I did not take a preconception over there, because many a times जब आप preconception लेके जाते हो कि this person does not give marks or this person gives very much of marks, you become either overconfident or underconfident at the exam table. जैसे सब मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि when we were sitting in the Dholpur house and we were waiting for our chances, तो सब साइड वाले टेबल वालों का सोनी सर का पैनल आया था. सो पीपल गॉट वेरी टेंस्ड कि सर मार्क्स नहीं देते, हमारा तो इंटरव्यू डूब गया. इट वाज शोइंग ऑन देयर फेसेस दैट दे हैव बिकम वेरी टेंस्ड. सो सर नो मैटर व्हाट, इफ you have to be confident in each level of UPSC, that I feel, sir. Yeah, I agree. I was speaking with someone and that lady said, I'm forgetting her name, she said कि अभी prelims फोड़ लिया था, mains फोड़ लिया, but past failure के baggage जो थे वो उस interview में दिख रहे थे, and she knew कि that's the reason of why she could not get the marks. I mean that level of awareness she had, which is really good. And you're right, you can't take any stage for granted. वाला फंडा तो है ही है. All this while I get कि last attempt तुमने काफी confidently दिया और ये सब किया, but you had 4 years of run for this. कुछ और भी करते थे to get back in or stay in the right zone? Any hobbies you pursued? किसी मतलब जितने डेप्थ से तुमने यूपीएससी जिया है एक तरीके से, और भी कुछ जिया था उसके साथ साथ, या it was just यूपीएससी? सर मैंने सबसे पहले I used to be very active on social media. So one day what happened was कि I was scrolling Instagram and I spent about 55 minutes just scrolling it blindly. I did not even see a post. I was just scrolling it and just liking every post that I can see. And so when I looked at the time that I had spent blindly and without any co-production or any quality that I had faded in my life, that was the day that I thought that social media मेरी जिंदगी से तो जा रहा है, and मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन में तभी आएगा when I make it to the final list. तो सर ऐसा मतलब डिस्ट्रैक्शन क्या, कुछ भी हॉबी सर एक्टिवली परस्यू नहीं की थी, बिकॉज सर आपके पास ऑलरेडी इतना ज्यादा हैक्टिक रहता है, एंड जब आपके पास जब नहीं निकल रहे फेलियर, फर्स्ट उसमें सर शायद की हो लेकिन बाकी की उसमें तो नहीं की थी, क्योंकि फेलियर सर ज्यादा दिख रहा था कि फेल हो चुके हो तुम, क्या कर रहे हो यहाँ पे.
तो सर ऐसा जाती नहीं थी, लेकिन सर यहाँ पे देवास में एक लेक है, छोटा सा ही लेक है सर, वहां पे सर बड़ा अच्छा पीसफुल लगता है, वहां पे बैठ जाओ बस। सो वेन एवर आई यूज टू गेट लाइक ओवरवेल्म्ड कि अब नहीं हो पा रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग सच हे वायर, तो सर बस वहां पे जाके आधा घंटा आई यूज टू टेक अ लेस का चिप्स पैकेट ऑफ दैट ग्रीन अनियन, कि चलो वहां पे बैठ के खाएंगे, एवरीथिंग विल बी गुड, एवरीथिंग विल बी नाइस, एंड सर आई रियली फील नेचर हैज सूदिंग पावर्स। तो सर वो मतलब बहुत ही काम कर देता था मुझे, सो दैट थिंग आई परस्यूड। आई थिंक वुडी एलन या किसी का कोट है, सिंपलिसिटी इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ऐसे करके किसी ने यस बोला है, सर। जस्ट वन ग्रीन लेस पैक बाय द लेक एंड दैट्स ऑल यू Yes नीड। sir, that would solve your all the dilemmas that you are getting in your life, कि हाँ मतलब आप जब खुद से बात करते हो ना सर, in everything that you are doing, if you are getting very overwhelmed with this journey, just don't talk to anyone and just listen to what your heart is saying, कि क्या हो रहा है, एंड जस्ट रिजॉल्व ऑल द क्वेरीज कि क्या है क्या नहीं है। मतलब जैसे सर इकोनॉमिक्स फॉर मी इज अ ट्रबल मेकर सर। सो व्हेनेवर यू यूज्ड टू फील ओवरवेल्म्ड, एंड जब भी ऐसा लगता था तो मैं खुद से ऐसे बात कर रही थी कि प्रॉब्लम क्या जा रही है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट, देखो बैंक रेट कम होगा तो ऐसा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, पैसे ज्यादा है लोगों के पास। तो सर मतलब खुद को ही आपको एक इवॉल्व करना पड़ेगा उसके लिए। नाइस। एंड ऑल दीस 4 अटेम्प्ट्स ऐसे कोई पीयर्स नहीं थे इनके साथ पढ़े थे, दिस जर्नी वाज लाइक खुद ही खुद से बातें और खुद ही खुद से इम्प्रूवमेंट, या यू हैड समवन यू यूज्ड टू रीच आउट टू, मेंटर या सीनियर, एनीवन? सब मेरी क्लास के एक हार्दिक है, मेरा फ्रेंड है वो, he has also given this attempt, and sir we both used to be like in the same boat every time, कि हाँ चलो ठीक है अब ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, so we both used to be like a support maker to each other, कि हाँ यार देख ऐसा हो कर लेंगे तो ये हो जाएगा। सो इट वाज अ वेरी नाइस, एंड सर जब मेंटरशिप की बात आई तो इंटरव्यू में मुझे साकेत सर ने बड़ी हेल्प की थी फ्रॉम सिविल्स डेली। He was a very good, and he told me कि you are 180 plus candidate, don't get underconfident, and I got the exactly same number 180. I was like, मैंने सबसे पहले साकेत सर को कॉल किया when I got the mark sheet कि sir you told me that I am 180 candidate, you should have told me that 200 I would have got 200 at this point of time. Top 50 That's so nice. That is so nice. So nice. अच्छा, you did give civil Celica interview. Did you also give the one-on-one thing? DAP का जो one-on-one सजल सर के साथ discussion? सजल सर के साथ सर ऑनलाइन किया था. He also told me the same thing. Don't worry, you are 180 plus candidate. And I was like, everyone was saying for me that 180 plus, अबे 200 plus बोलता I would have got better than. चलो, awesome. On that happy note, we'll end this conversation. But for everyone, मैं भूल ही गया था ऑडियंस के बीच में बात करना, जो कि रिकॉर्डिंग में नहीं हो पाती. जो भी सुन रहे हैं ना, we would love her to be back with us, Yes. sharing her notes, maybe doing a private webinar and throwing a challenge, जो मजा आ जाए आप लोगों को करने में साथ में. Let me talk to her and we see her soon on the platform again. Thank you so much for taking the time out. Thank you. Lovely speaking with you, Aisha. Thank you, sir, so much. Bye. Take Bye. care.